को दम्मे की बीमारी थी और हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनको कहा रात में कि आप मुझे राम कथा सुनाएं, हनुमान चालीसा सुनाएं, तो ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और उन्होंने नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं छपरा के मारुति मानस मंदिर में। ये छपरा स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम के ठीक सामने है और यहां पे आयोजित हुआ है श्री हनुमान जयंती समारोह। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इस दरवाजे पे जो लगा हुआ है इसका बैनर आपको दिखाएं। ये कार्यक्रम है 13/10/2022 से 23/10/2022 तक आयोजित हुआ है और यानी ये कल तक ही है। जैसा आज 22 है तो ये कल तक ही चलेगा 23 अक्टूबर तक। तो आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए, यहाँ पे एक मेला सा लगा हुआ है। छोटी छोटी दुकानें, जो ज़रूरत के सामान की चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं। दुकानें, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। और आइए अब मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और देखते हैं कि जहाँ पूजा स्थल है, जहाँ कथा वाचन चल रहा है, वहाँ की क्या व्यवस्था है। अब देखिए, ये बजरंग बली का मंदिर है और कितनी भीड़ लगी हुई है। अभी समय बहुत अधिक हो गया है रात्रि का, फिर भी यहाँ पे भक्तों की पूरी भीड़ लगी हुई है। बगल में कथा वाचन चल रहा है। बहुत ही रमणीय और अच्छा माहौल है। आप यहाँ आएंगे तो निश्चित ही आपके हृदय को शांति मिलेगी और आपको अच्छा महसूस होगा। तो हम कोशिश करेंगे, जो हमारे यहाँ के प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, उनसे जानने की इस आयोजन की शुरुआत कब से हुई, इसकी कथाएं क्या हैं, वैसी कौन सी परिस्थिति थी जिसका इन्हें सामना करना पड़ा और जिसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजन होना शुरू हुआ छपरा शहर में। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, मेरा नाम कुमार मृणाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन कब से शुरू हुआ है छपरा शहर में हमारे? ये 1968 से ये आयोजन होता आया है। स्थानीय विशेश्वर सेमिनरी के शिक्षकों ने इस आयोजन को शुरू किया था और इसके बारे में कहा जाता है कि विशेश्वर सेमिनरी के एक शिक्षक सह उपाचार्य केदारनाथ लाल थे, जिनको हनुमान जी ने रात में दर्शन दिया कि उनको दम्मे की बीमारी थी और हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनको कहा रात में कि आप मुझे राम कथा सुनाएं, हनुमान चालीसा सुनाएं, तो ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा था। उसी परंपरा का पालन करते हुए विशेष सेमिनरी तत्कालीन उपाचार्य केदार बाबू ने अपने 5 शिक्षक सहयोगियों, जिसमें सर्वश्री वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रमोद बिहारी प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद, डॉक्टर धीरेन्द्र बहादुर चांद और राम सिंहासन प्रसाद, इन 5 आदमियों को साथ लेकर कहा। तो उन लोगों ने कहा कि इसमें करना क्या है, अभी से ही हनुमान चालीसा इनको सुना दिया जाए। उसी टेबल पर, वो स्टाफ रूम में, उसी टेबल पर इन शिक्षकों ने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया और उसी वर्ष ये तय हुआ कि आयोजन अब इसको बृहद बनाया जाए और अयोध्या से और संत महात्माओं को बुलाया जाए। और बुलाने के बाद ये कार्यक्रम स्थानीय थियोसॉफिकल सोसाइटी में होने लगा। 2 वर्षों तक वहाँ चलने के पश्चात ये कार्यक्रम फिर नगरपालिका मैदान में आयोजित होने लगा। तत्कालीन नगर पिता ब्रिजबिहारी प्रसाद व उनके पुत्र, तत्कालीन चेयरमैन, उसके बाद के दिनों में वे भी नगर पिता रहे स्थानीय नगर पालिका के, उन लोगों के सहयोग से और फिर इसमें बड़े बड़े लोगों का सहयोग लिया गया। सेठ प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता यहाँ थे, राम गोविंद पोद्दार, बिशु मरवाड़ी, नंदलाल जालान और अनेक और लोगों को लेकर, जगदम कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय रहे सुशील कुमार सिंह और प्रोफेसर रणंजय सिंह, सारे लोगों को एक साथ फिर लेके ये प्रोग्राम काफ़ी बृहद स्तर पर मनाया जाता रहा। बाद के दिनों में ये कार्यक्रम फिर अपने स्थानीय मारुति मानस मंदिर में आयोजित किया जाने लगा। तब से आज तक ये अनवरत होता आया है और ये कार्यक्रम चलता रहे, या कोरोना काल हो या जो कुछ भी हो। अब मैं भी हनुमान जी का ही भक्त हूँ और एक ही उनका ये
आता है कि नाशय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बेरा। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तो आयोजन स्थल है ये, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जब कार्यक्रम नहीं होता है फिर भी यहाँ पे जैसे नेत्र चिकित्सालय वगैरह यहाँ चलता है और वो शायद बहुत सस्ते दरों पे है या निःशुल्क है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो क्या आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएँ हैं जो चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं या कोई अन्य जो? एक वृंदावन से संत आते थे हम लोग के यहाँ, विरागी जी महाराज। वो विरागी जी महाराज ने कहा कि ये यहाँ पे क्यों नहीं एक उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में एक नेत्र चिकित्सालय का निर्माण कराया जाए। ये उन्हीं की प्रेरणा थी और उन लोगों ने कहा था। तो उसके बाद के दिनों में लोगों ने जो आए, चंदा का पैसा आता रहा या जो भी आता रहा, इन पैसों से बचा के और एक नेत्र चिकित्सालय का निर्माण जो करने का उनका संकल्प था, उसे हनुमत जयंती समारोह समिति ने पूरा किया, जो आज अनवरत चल रहा है। विगत दिनों वर्षों से, कई वर्षों से ये चल रहा है और ये निःशुल्क तो नहीं है लेकिन बहुत कम शुल्क में। कितना शुल्क लगता है? 30 रुपया लगभग इसका शुल्क लगता है। आप थोड़ा उसकी प्रक्रिया बता देंगे, कैसे वो आ सकते हैं, जो लोग हैं वो कैसे आएंगे? रजिस्ट्रेशन करा, यहाँ पे आके 30 रुपया पंजीकरण शुल्क लगता है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, फिर आप वहाँ चेकअप करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपना, अगर आपको वो चाहिए, ग्लास चाहिए तो मतलब फ्रेम चाहिए तो आप वहाँ वो भी बहुत सस्ते दरों में ले सकते हैं। मतलब मार्केट से बहुत सस्ते दरों में वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं जो अन्य लोग जिन्हें महंगा मिलता है मार्केट में। तो जो भी दर्शक हमारे हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं, जो गरीब परिवार से हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके नेत्र रोग से किसी जुड़ी समस्या से ग्रसित हैं तो मारुति मानस मंदिर में आकर अपना इलाज बहुत सस्ते दरों में करवा सकते हैं। शायद वो नाम मात्र का ही है पैसा जो भी है। बिल्कुल आपका बिल्कुल। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर ललित कुमार। मैम आपका? सुप्रभा। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हमारे युवा आज पूजा पाठ भक्ति से दूर जा रहे हैं, वैसे में आप यहाँ बैठी हुई हैं, आप यहाँ कई दिनों से शायद लगी हुई हैं, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगी जो हमारे सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि अपने सनातन संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप इससे बहुत लगाव रखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आजकल की ट्रेंडिंग चीज़ें जो लोगों को डिस्को में जाना सिखाती है या फिर पब में जाना सिखाती है, उससे अच्छा है कि आप किसी मंदिर में जाके कोई प्रवचन और वो सुने, आपका ज्ञान उससे बढ़ेगा। आप एक्टर लोगों को अपना आदर्श मानते हैं और कभी राम जी को मान के देखिए या फिर उनकी स्टोरी जान के देखिए कि आपको कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। अगर जैसा मैम बता, आपका नाम क्या हुआ? सुप्रभा। 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 जैसे सुप्रभा जी बता रही हैं कि आप डिस्को जाने के बजाय राम का कथा सुने तो शायद जो माता पिता वृद्धाश्रम में है वो शायद वृद्धाश्रम जाने से बच जाएंगे अगर आप राम की कहानी सुनने लगेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज़। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।